भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं सीमांत हूँ। चौहान स्टेट में आज से 2 दिन पहले 60 साल की एक महिला का लिफ्ट में पैर फंस गया था। जो घटना सामने आई थी, जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद एक वीडियो सामने आया है। आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वो महिला अपने बच्चों के साथ मॉल गई हुई थी घूमने के लिए। उसके बाद जब वो वापस चौहान स्टेट पहुंची और जब G6 में 5th फ्लोर पे उनका घर है, जब वो लिफ्ट ले रही थी, उस दौरान जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गई, उनका पैर फंस गया और उसी तरह वो पैर फंसे ही फंसे वो 5th फ्लोर तक ऊपर की ओर चलती रही। ये भयावह एक तस्वीर है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि किस तरह मैनेजमेंट जो है इन तमाम खामियों पर पर्दा डालते हुए आगे बढ़ जाता है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। चौहान स्टेट चूँकि एक जाना माना नाम है भिलाई शहर में, वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था इतनी ख़राब है। हम जब वहाँ पर कल गए थे, हमने जो तस्वीरें देखी थी वो वाकई भयावह थी। वहाँ के कुछ जो निवासी हैं उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने एक चीज़ और बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि लिफ्ट को लेकर के मैनेजमेंट से पहले भी तमाम सारी बातें हो चुकी हैं। मैनेजमेंट का रवैया इस पर बिल्कुल भी सामने ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि क्यों ना हम पैसे इकट्ठा करके उस लिफ्ट को बनाएं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लिफ्ट को बनाने के लिए ओमेगा एक कंपनी है जिसको ये दायित्व सौंपा गया। जब वो कंपनी आई तो लिफ्ट के लिए एक 18 क्राइटेरिया होते हैं। अगर उस 18 क्राइटेरिया में वो लिफ्ट अगर खरा उतरता है तब तो वो लिफ्ट सही है, लेकिन अगर उस 18 क्राइटेरिया में अगर खरा नहीं उतर रहा है तो इस तरह की घटनाएं लिफ्ट में होती हैं। तो जब वो कंपनी वहाँ पर पहुँची, मैकेनिक वहाँ पर पहुँचे, जब उन 18 क्राइटेरियाज़ में उस लिफ्ट को मापा गया तो उसमें से 16 क्राइटेरिया उस लिफ्ट में नहीं थे। मतलब 16 ऐसे फंक्शन, 16 ऐसे नॉर्म्स उसमें नहीं थे जिसकी वजह से इस तरह की घटना बार बार हो रही थी। चाहे वो लिफ्ट खुल जाने की हो, चाहे वो लिफ्ट बिना बंद हुए शुरू हो जाने की हो, चाहे वो लिफ्ट की तमाम खराबियों की हो। तो इस तरह से एक मैनेजमेंट का, चौहान टाउन के मैनेजमेंट का ये रवैया बिल्कुल भी बेकार किस्म का वहाँ पर देखा गया। लोगों का एक गुस्सा था, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो महिलाएं थी, उनका गुस्सा उस दिन टूट पड़ा था, क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई थी वो बेहद दर्दनाक करने वाली थी। हालांकि सावित्री देवी जिनके साथ ये घटना हुई, उनके बेटे सौरभ से भिलाई टाइम्स ने बात भी की। उन्होंने लीगल एक्शन लेने के लिए भी बात की थी। हम लोग बेसिकली मॉल गए घूमने के लिए। वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही। क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता जब तक उसका पहला गेट और सेकंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। बट कल कैसे चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए। कभी 2 पे अटकी हुई है, कभी 4 पे अटकी हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं,
तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में। ये पूरे चौहान टाउन में जो भी वहाँ के सोसाइटी मेंबर हैं जो देख रहे हैं, या वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है, या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये काम अपने से किया है, उन्होंने बढ़िया से देखा नहीं, किया नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस से मतलब है। हो सकता है कि हम लोगों ने मेंटेनेंस रोकने का रीज़न यही है कि हमारा प्रॉपर वे में लिफ्ट नहीं चल रहा है, तो हम लोग मेंटेनेंस क्यों दें। आपको फिर से बता दें कि हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया और उन्होंने किसी भी प्रकार की बात करने से मना कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।